अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा के नवाही इलाके अकबर्ग में सीटीडी की कार्रवाई हुई है, जिसमें कम से कम 4 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। ये ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। कोयटा में रात गए सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद नवाही उमा के अकबर्ग के मुहासरे की भी इत्तला सामने आई है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम मारे गए हैं। खबर सीटीडी ने जारी की है। 4 दिन बाद शादी, लेकिन सहरे के बजाय कब्र के लिए फूल तैयार हो गए। लाहौर में अफसर शाही की एक और जिंदगी उजाड़ दी। पंजाब पुलिस के एहलकार मोहसिन जावेद ने आला अफसरान के रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। एहलकार मोहसिन जावेद 4 दिन बाद दूल्हा बनने वाला था। शादी से सिर्फ 4 दिन पहले जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकार मोहसिन जावेद 5 दिन की गैर हाजिरी पर मुअत्तल हुआ था और इसी बात पर दिल बर्दाश्त होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मोहसिन जावेद पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 1 लाहौर में तैनात है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान हल्के की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए और वोट देने वालों की खिदमत के लिए आज बतौर रुकन पंजाब असम्बली हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार तकरीबन 3 साल के बाद असम्बली आएंगे और इनका मौक़िफ़ है कि उनकी आमद सिर्फ उनके हल्के के लोगों के लिए है। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार के पंजाब असम्बली में कुल हल्फ उठाने का कोई इम्कान नहीं। चौधरी निसार 3 साल बाद पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हल्फ उठाने का फैसला किया है। जबकि दूसरी जानिब सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद आज कराची पहुंचेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने डीजी रेंजर्स सिंध से टेलीफोन पर राब्ता किया। सूबे में क़याम अमन से मुतालिक पूछा। रेंजर्स हेड क्वार्टर अमन अमान से मुतालिक इजलास में तलब कर लिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद आला सतह के इजलास में शिरकत भी करेंगे। ऑस्ट्रिया ने बरतानिया की परवाज़ों पर 1 जून तक नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया के जजीरों पर वबाई हालत की वजह से बरतानिया से आने वाले हवाई जहाज़ को दोबारा ऑस्ट्रिया में उतरने की इजाज़त नहीं। बरतानिया में भारतीय वायरस के फैलाव के बायस वेरिएंट एरिया के तौर पर पाबंदी लगाई गई है। बरतानिया को वबा के फैलाव वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। ब्राज़ील, भारत और जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रिया के शहरियों या ऑस्ट्रिया में मुकीम लोगों को ही दाखिले की इजाज़त है। हर फर्द को इंदराज के वक्त PCR मनफी टेस्ट दिखाना ज़रूरी है। ऑस्ट्रिया में तमाम अफराद को दाखिले के बाद 10 दिन घर में करंतना करना होगा। शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाबात आज होंगे। बिशारुल असद सदारती ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बिशारुल असद 21 सालों से शामी सदर के ओहदे पर बराजमान है। बिशारुल असद के मुकाबले में 2 उम्मीदवार भी वोटों की जंग में उनके मुकाबले में हैं। बशारुल असद चौथी बार भी शाम के सदर बनने के लिए तैयार हैं। दारुल हुकूमत दिमश्क समेत कई शहरों में उनकी तस्वीर और बैनर्स आवेजा हैं। बशारुल असद गुज़श्ता 21 साल से शाम में सदर के ओहदे पर विराजमान है। असद खानदान शाम में गुज़श्ता 50 सालों से बरसर इख्तिदार है। बशारुल असद पहली मरतबा सन 2000 में, फिर 2007 में और तीसरी मरतबा 2014 में रेफरेंडम के जरिए शाम के सदर बने थे। बशारुल असद को अपनी कामयाबी का भरपूर यकीन है। उनके मुकाबले में दोनों सदारती उम्मीदवार उन्हें हराने की पोजीशन में नहीं है। 10 साल से जारी खाना जंगी के बावजूद बशारुल असद के चौथी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने पर आलमी मीडिया कड़ी तनकीद कर रहा है। खाना जंगी के दौरान 4 लाख शामी बाशिंदे जाँ बहक हो चुके हैं। शाम के निस्फ से ज्यादा आबादी बेघर हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सिंध भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन के अहकामात लोगों ने हवा में उड़ा दिए। रात 8 बजे के बाद इस वक्त तक लोगों को घर से बाहर भी हैं और बगैर मास्क घूम रहे हैं। पुलिस ने कई जगहों पर नाकाबंदी लगाई तो मगर लोगों को पुलिस का अब भी खौफ नहीं रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर 3 हट्टी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी मोहसिन, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद से
तीन अट्टी और तीन अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क के ऊपर। मेरे अकब में आपको मेरे कैमरामैन मैसन दिखाएंगे कि पुलिस ने जो है वो यहाँ पर नाका लगाया हुआ है और आने जाने वालों को जो है वो रोक कर चेक भी किया जा रहा है और उनसे मालूम भी किया जा रहा है कि आप रात के इस पहर में जो है वो घर से बाहर क्यों निकले हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन मैसम आपको दिखाएं तो मेरे उल्टे हाथ पर भी आज जो तीन अट्टी से लियाकताबाद जाने वाली रोड है वहाँ पर आपको जो है वो पुलिस नज़र आ रही है। पुलिस मोबाइल और वो मोटरसाइकिल सवारों को रोकी हुई है, उनसे ये पूछगछ जारी है कि रात के इस पहर आप क्यों सफ़र कर रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से कराची में 8 बजे के बाद से पूरे सिंध में जो है वो 8 बजे के बाद से सख्त जो है वो कानून नाफिज कर दिया गया था और SOPs पर जो है सख्ती से अमल दरामद करने को कहा गया था। मगर हमने ये देखा कि रात के इस पहर भी जो है वो कराची की मेन शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है और लोगों ने जो है वो वज़ीर आला सिंध के इस अहकामात की जो है वो धज्जियाँ बिखेर दी हैं। हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अभी सर्वे किया है, दौरा किया है। हमने देखा कि लोग जो है वो 4-5 की सूरत में, टोलियों की सूरत में जो है मुख्तलिफ मुकामात पे अपने इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं। ना ही वहाँ पर उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंस है उनके दरमियान और ना ही इस तरह की कोई बातचीत है जिससे ये कहा जाए कि इन्होंने जो है वो SOPs को फॉलो किया हुआ है। जी आपको बताएं, एयरलाइंस की जानिब से गागा के करंतना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। गागा ने सऊदी अरब में आने वाली तमाम एयरलाइंस को मुतंबे कर दिया है और कहा है कि परवाज़ों की सऊदी अरब आमद के 4 घंटे के अंदर मुसाफिरों के करंतना पहुंचाया जाए। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, एयरलाइंस की जानिब से गागा के करंतना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, इस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। गागा ने सऊदी अरब में आने वाली तमाम एयरलाइंस को मुतंबे कर दिया और कहा है कि परवाज़ों की सऊदी अरब आमद के 4 घंटे के अंदर मुसाफिरों के करंतना पहुंचाया जाए। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एयरलाइंस की जानिब से गागा के करंतना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गागा ने सऊदी अरब में आने वाली तमाम एयरलाइंस को मुतंबी कर दिया है। एयरलाइंस को सऊदीया में करंतना के उसूलों पर अमल करना होगा। गागा परवाज़ों की सऊदी अरब आमद के 4 घंटे के अंदर मुसाफिरों के करंतना पहुँचाने के अहकामात। अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं, एयरलाइंस की जानिब से गागा के करंतना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद असगर, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सऊदी एविएशन हुकाम की जानिब से तमाम एयरलाइंस को कहा गया था कि वो तमाम अफराद जिनका कोरोना पर मुस्बत टेस्ट ना हो, कोरोना मुस्बत टेस्ट हो, उन्हें फौरी तौर पर सऊदी हुकाम की जानिब से कायम करदा करंतना सेंटर में पहुंचाया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताम जराए का ये कहना है कि सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस को एक लेटर दोबारा जारी किया है, जिसमें अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब में आने वाले तमाम एयरलाइंस को मुतरब्बा कर दिया गया और कहा गया है कि एयरलाइंस को सऊदी अरब में करंतना के असूलों पर अमल दरामद करना होगा और परवाज़ों की आमद के सऊदी अरब आमद के 4 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मुसाफिर को करंतना पहुंचाया जाए। ताहम इस हदायतनामे पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जराए का ये कहना है कि करंतना सेंटर पर मुसाफिरों को जो कि कोरोना मुस्बत उनको फौरी तौर पर पहुंचाना लाजिम है, जहां उन्हें अपने खर्चे पर करंतना इख्तियार करना होगा, जिसके बाद उनको सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत मिलेगी। और इस सब हदायत पर अमल दरामद न करने वाली एयरलाइंस जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हमारे नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लॉकडाउन के बाद मरीजों में कमी सामने आने पर महकमा सेहत पंजाब और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज का बड़ा फैसला। OPDs, ऑपरेशन थिएटर और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस खोलने का फैसला कर लिया गया है। 2 माह से बंद सर्जरीज की वजह से 5000 से ज्यादा मरीज परेशान हुए। फैसले पर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, देखते हैं वकार शौकत की रिपोर्ट। कोरोना वबा ने पंजाब भर में अब 9,999 अफराद की जान ली। वहीं तीसरी लहर में हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन नाफिज किया, जिससे मुस्बत नताइज सामने आने से हुकूमत की हदायत पर महकमा सेहत ने OPDs और 2 माह से बंद ऑपरेशन थिएटर खोलने का ऐलान कर दिया। जबकि मरासले में ये भी हुक्म दिया गया कि म्यो अस्पताल जो कि कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसकी OPD बंद रहेगी। हुकूमती फैसले और कारकर्दगी पर लाहौर के शहरी खुशी का इजहार किया। बिल्कुल जी, जो मरीज़ गरीब गुरबा थे, OPDs खुलने से उनको सहूलत होगी। ठीक है, डॉक्टरों से वो मतलब जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज करवा सकेंगे।
महकमा सेहत के मुताबिक वबा ताहाल खत्म नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में 321 मरीज रिपोर्ट हुए और 20 ज़ेरे इलाज जान की बाजी हार गए। शहरियों ने भी खतरनाक वबा से बचने के लिए एहतियात का फैसला कर लिया। सख्ती करके वाकई कोरोना तो बहुत ज़्यादा शहीद है, जिसमें से मेरे अपने कज़न को भी हुआ है। ऐसे कि उसका सांस रुक रहा है, जिसकी वजह से हम आए हुए हैं। कोरोना तो है, ये नहीं कि नहीं है, जैसे इंसान झूठ बोले कि नहीं है। कोरोना वबा में कमी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, वहीं मुस्बत नताइज के बाद ओपीडी, सर्जरीज और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का ऐलान भी कर दिया गया है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कोरोना की रोकथाम के लिए 38 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी का आगाज़ आज से होगा। 3 बर्र-ए-आज़मों की ममालिक से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को सफ़र की इजाज़त NCOC के NOC से होगी। इराक को भी C कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। 37 ममालिक को पाबंदी का इतलाक़ आज रात, जबकि इराक को पाबंदी का इतलाक़ 5 जून से होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदी वाले ममालिक की नज़रसानी शुदा फहरिस्त पर अमल दरामद आज से होगा। 15 ममालिक के इजाफे से 38 ममालिक के लिए मुकम्मल सफरी पाबंदी का आगाज़ 23 मई से होना था। NCOC की हिदायत पर इन ममालिक से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए 25 मई की रात 12 बजे तक सफ़र की सहूलत फराहम की गई थी, जबकि फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ज़िम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ता हुक्म सानी जारी रहेगा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। सयाह अफ़वाम अमरीकी फ़ौज फ्लोरिड की पहली बरसी के मौके पर वाइट हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर जो बाइडन ने मकतूल के अहल खाना से मुलाकात की। अमरीकी सदर ने मकतूल के अहल खाना को नस्ली इम्तियाज़ के सिलसिले में कानून साजी की यकीन दहानी की है। जॉर्ज फ्लोइडिया गुज़िश्ता साल 25 मई को पुलिस के हाथों हलाक हुए थे। जॉर्ज फ्लोइडिया की हलाकत के बाद अमरीका भर में बदतरीन मुजाहरे और हंगामे फूट पड़े थे और सयाह फाम शहरियों की ज़िंदगियों की अहमियत को उजागर करने वाली तहरीक ब्लैक लाइव मैटर का भी दौरा इजरा किया गया था। रवां बरस अप्रैल में पुलिस अफसर ड्रेक शाउन को फ्लोरिडा के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया था। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर मनी एपल्स में जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी की मुनासिबत से एक रैली भी निकाली गई थी। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नुसरतुल्लाह ने इसराइल गरूर को रेज़ा रेज़ा कर दिया। फ़लस्तीन पर मुज़ाहिमत कारों को मुबारकबाद पेश कर दी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने वीडियो खिताब में कहा कि अब मौरका सैफुल कुद्स गज़ा की हदूद तक महदूद नहीं बल्कि अल कुद्स पर हमलों और सहूनी का नाजायज़ कब्ज़ा पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेगा। गज़ा में फ़िज़ाई हमलों, जासूसी ड्रोन्स और ज़मीनी हमलों के बावजूद मुज़ाहिमत की सलाहियत साबित कर रही है कि इलाके में इसराइली मफादात भी जल्द इसी आग की लपेट में होंगे और हक की फतह होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह का वीडियो खिताब इनकी महज अदालत के बाद हुआ है, जबकि माजी में इसराइल को शिकस्त देने वाली तंजीम हिज़्बुल्लाह की सरबराह अपने तकरीर के दौरान भी अपनी मखसर अदालत का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और लबनान में मनाए गए जश्न के मौके पर वो खिताब ना कर सके, लेकिन उन्हें खुशी है। आपको अपडेट करें, लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइली गरूर को रेज़ा रेज़ा कर देने का फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत कारों को मुबारकबाद पेश कर दी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने वीडियो खिताब में कहा कि अब मौरका सैफुल कुद्स गज़ा की हदूद तक महदूद नहीं बल्कि अल कुद्स पर हमला और सहूनी का नाजायज़ कब्ज़ा पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेगा। गज़ा में फ़िज़ाई हमलों में जासूस ड्रोन्स और ज़मीनी हमलों के बावजूद मुज़ाहिमत की सलाहियत साबित कर रही है कि इलाके में इसराइली मफादत भी जल्द इस आग की लपेट में होंगे।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام ترین خبر سے۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ کی سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اسرائیلی غرور کو ریزہ ریزہ کر دینے پر فلسطینی مزاحمت کاروں کو مبارکباد پیش کر دی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے ویڈیو خطاب میں کہا کہ اب معرکہ سیف القدس غزہ کی حدود تک نہیں بلکہ القدس پر حملے اور صہیونی کا ناجائز قبضہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ سینٹ میں مسجد اقصی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان فلسطین عوام پر اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتا ہے اور فلسطین عوام کی حق خود ارادیت اور دیگر حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے جو 1966 میں قبل کسی سرحدی حدود پر مشتمل ہونا تھا۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر رضا ربانی نے اسرائیلی جارحیت اور مسلم ممالک کی بے حسی کو بے نقاب کر دیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا قبضہ غزہ پر ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ اسرائیلی قبضہ مسلم ممالک پر ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ فلسطین کے عوام کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا، اور اس سے پہلے جناب چیئرمین میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ غزہ کے اوپر، لیکن جناب چیئرمین پچھلے دنوں کے واقعات سے مجھے یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مسلم ممالک کے اوپر ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمین OIC کہاں تھی؟ عرب لیگ کدھر تھی؟ مسلم امہ اور خاص طور پہ عرب کنٹریز کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی؟ اگر کسی نے گانٹلٹ اٹھایا جناب چیئرمین تو وہ چند ایشیائی ملک تھے۔ یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب سو کالڈ مسلم امہ اپریشن اور سپریشن کے خلاف پریکٹیکل انداز میں کھڑی ہوگی؟ کیا ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جناب چیئرمین جب فلسطین کے بچوں کے کفن ختم ہو جائیں گے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا؟ Then all Israeli tourists, all Israelis holding passports to enter any Muslim country. غازی پاکستان فاؤنڈیشن اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر اہتمام فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سیمینار ہوا، جس کا عنوان فلسطین کی خون ریزی اور امت مسلمہ کا کردار تھا۔ معروف دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور ریٹائرڈ سید نہال عابد رضوی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، چیئرمین غازی پاکستان فاؤنڈیشن ڈاکٹر راجہ غلام مصطفیٰ بھٹی سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ڈھٹائی کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں پر حملے کیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ممالک پر مشتمل اتحاد اسرائیل کا راستہ روک نہ سکا۔ اقوام عالم سے مطالبہ ہے کہ قومی مفاد کی آڑ لے کر اسرائیل کا ساتھ نہ دیں، فلسطین سے اسرائیل کی افواج کا انخلا کیا جائے، بین الاقوامی امن و امان فورس تعینات کی جائے اور اسرائیل کو اس جارحیت پر سرزش کی جائے۔ حکومت اسرائیل تباہ شدہ عمارتوں، املاک اور دیگر نقصانات کی تلفی کرے۔ اسرائیل ہر شہید اور زخمی فلسطین کا ہرجانہ ادا کرے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرگ میں CTD کی کارروائی ہوئی ہے، جس میں کم از کم 4 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں کوئٹہ سے، جہاں رات گئے CTD اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے بعد نواحی علاقے اغبرگ کے محاصرے کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزمان مارے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرگ میں CTD کی کارروائی ہوئی ہے، جس میں کم از کم 4 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں کوئٹہ میں رات گئے CTD اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے بعد نواحی علاقے اغبرگ کے محاصرے کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ شاہ نواز سے۔ جی شاہ نواز، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرگ میں دہشت گردوں کی موجودگی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کلدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 دہشت گرد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤں سے بھاری تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلدم تنظیم سے بتایا جاتا ہے، جو
सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि ये दहशतगर्द जो मारे गए हैं ये क्वेटा में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने का मंसूबा बना रहे थे और इससे कबल भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस रहे हैं, जबकि जो 2 दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हुए उनकी तलाश जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अलबत्ता जो ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड है जो दहशतगर्दों का ज़ेर इस्तेमाल था उसको मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। तो अब जो है सिक्योरिटी इदारे जो फरार दहशतगर्द है उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी, ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलूच हमें आगाह कर रहे थे। इस हवाले से आपका शुक्रिया। सिंध में कच्चे के डाकू कानून नाफिज करने वाले दारों पर हावी क्यों? डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने कहीं ताकत का तवाजुन बिगाड़ तो नहीं दिया? शिकारपुर कच्चे के इलाके का ऑपरेशन क्या मौसर साबित होगा? पुलिस को ड्रोन के जरिए डाकुओं पर हमले की सलाहियत 2015 में मिली थी, जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शिकारपुर गढ़ी तेगों में कच्चे के इलाके से डाकू राज के खात्मे के लिए फैसलाकुन कार्रवाई जारी है। तीसरे रोज पुलिस ने कच्चे के इलाके में कब्जे में लिए गए इलाकों में मुस्तकिल कैंप कायम कर लिए। पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए गढ़ी तेगों में डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों की निशानदेही भी कर ली और शेलिंग करके डाकुओं के कई ठिकाने तबाह कर दिए। SSP शिकारपुर अमीर सऊद मक्सी की सरबराही में 5 जिला की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए फौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला भी किया है। ताहम इलाके में ताहाल पुलिस की सरबराही में ही ऑपरेशन जारी है। 3 रोज में ऑपरेशन के दौरान 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 1 डाकू को गिरफ्तार किया गया है। मुकाबले में 1 पुलिस फोटोग्राफर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि डाकू ने 12 के करीब अफराद को अगवा कर रखा है, जिनमें से 6 अफराद को बाजियाब कराया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक तमाम मुग़ियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध के कच्चे में पुलिस की नाकामी और डाकुओं की बढ़तरी की एक वजह असलहा है, जो आजकल कच्चे के डाकू ज़ेर इस्तेमाल है। कच्चे के डाकू पुलिस के खिलाफ तैयारा शिकन गनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बख्तरबंद को भी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल नहीं की। गुज़श्ता बरस शिकारपुर के ही कच्चे में गढ़ी तेगू में एक पुलिस अफसर इसी अंदाज में बख्तरबंद के अंदर मारा गया था। कुछ इसी अंदाज का असलहा लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों ने एक माजी में कराची में भी इस्तेमाल किया था, जिसमें कराची पुलिस का एक SHO लियारी ऑपरेशन में शहीद हुआ था। रेक्यूडिक का अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कौमी एयरलाइन PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। रेक्यूडिक केस में पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह, अरबों रुपए के असासे बच गए। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक रेक्यूडिक केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम फैसले वापस हो गए। रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि TCC कानूनी चारोजोई के अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। टीथियान कॉपर कंपनी को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाजत दी गई है, ताहम हम अपील का सख्ती से मुकाबला करेंगे। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। रावलपिंडी में मिस्रियाल रोड बर्फखाना चौक के करीब फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी, जिसने पूरे गोदाम को लपेट में ले लिया। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाखों रुपए मालिक का फर्नीचर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुकूमत और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। दोनों तरफ से पार्टी क़यादत ने सख्त बयानबाजी से रोक दिया। मजीद जानते हैं वकार शौकत की रिपोर्ट में।
जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को अजमल चीमा की जानिब से इशाइया में मुलाकातों पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने रहनुमाओं को हुकूमत मुखालफ बयान से रोक दिया। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं कि आज की दावत सिर्फ मेल जोल के लिए थी, कोई सियासी बैठक नहीं थी। आज का हमारा खाना सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का, आपस में मेल जोल का था और इसमें कोई इस तरह की सियासी ना लाएअमल बना है और ना ही कोई इस तरह की सियासी बात हुई है। इशाइया के बाद बात करते हुए सईद अकबर नूरानी का कहना था कि हम वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ना ही ब्लैकमेलिंग है। उस्मान बुज़दार हमारे वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा, हमें किसी किस्म की रियायत नहीं चाहिए, ना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा उस पर एतमाद है, पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, बाद में भी कहेंगे, क्योंकि जो मामला था तरीन साहब वाला उसमें उस्मान बुज़दार साहब का तो कोई उसमें रोल नहीं है। मुलाकात में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई, लेकिन जहांगीर तरीन की तरफ से रहनुमाओं को सख्त बयानबाजी से रोकना मायने खेज है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। PDM कोई नया इत्तेहाद नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया इशाइया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से था। पार्लियामेंटेरियंस के डिनर से नून लीग और PDM का कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के PDM की पीठ में छुरा घोंपने के सवाल पर मरीम नवाज ने मायना खेज अंदाज में कहा कि क्या आपको आज पता चला है? साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना बोले पहले नाराज़ इत्तेहादियों को गलती तस्लीम करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की इंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल किया। जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने PP और ANP की इत्तेहाद में वापसी की तजवीज़ दी है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को बताया कि PDM ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, लेकिन दोनों जमातों ने ताहाल PDM से रुजू नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फी बुखारी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जुल्फी बुखारी की बहन सकीना बुखारी की मौजा मोर्ट में 123 किनाल अराजी का इंकशाफ हुआ है। जुल्फी बुखारी ने मुख्तलिफ चैनल्स पर दावा किया था कि मेरी फैमिली की जायदाद रिंग रोड के करीब नहीं, सकीना बुखारी की ज़मीन मुतनाज़ा प्रोजेक्ट के करीब वाक़ है। जुल्फी बुखारी के दावे धरे के धरे रह गए। 2019 में एक FIR इनकी बहन की तरफ से, इनके मशीरा का नाम है सकीना, उन्होंने ये जमा करवाई कि जनाब वहाँ पे जो है मौजा मूरत जो है, मौजा मूरत में उनकी 123 कनाल की कि जनाब एक कंपनी है जिसका नाम है आल-ए-नाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे ज़मीन 123 कनाल के लिए खुद कही है कि हमारी ये खा गए हैं, 300 कनाल ली गई थी वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसमें मेरे 36% शेयर हैं और ये SCCP में भी रजिस्टर्ड है। सिर्फ ज़मीन खरीदी नहीं गई बल्कि लैंड डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट का कारोबार में भी ये लोग मुलव्विस थे। तो उन्होंने ये जो था, और हमने कहा शायद हो सकता है ये मौरूसी ना हो जाए, अगर मौरूसी है तो हमने जुल्फी बुखारी साहब को, हमारे प्रोड्यूसर साहब राना अशरफ साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने बिल्कुल एतराफ़ किया, तस्दीक की और फिर झूठ बोल दिया कि इसका रिंग रोड के पास नहीं है। मुल्क भर में FI अफसरान के बैनुल सूबाई तबादलों के अहकामात पर लाजमी अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया है। अहम मुकदमात और असाइनमेंट्स पर तैनात अफसरान को भी हर सूरत नए मुकाम पर तैनाती रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत दाखिला के अहकामात पर रोटेशन पॉलिसी के तहत बरसों से एक ही मुकाम पर तैनात FI अफसरान के बैनुल सूबाई और जोन टू जोन तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। हेड क्वार्टर से जारी मरासले के मुताबिक
हाई प्रोफाइल मुकदमात पर मामूर अफसरान के लिए तबादलों से इस्तिस्ना के दरखास्तों पर मौसूल हुई हैं। ताहम इन अफसरान और अहम मुकामात के प्रोफाइल हेड क्वार्टर्स इरसाल किए जाएंगे, जिन पर रोटेशन पॉलिसी के मुतालिका शक के तहत केस टू केस जायजे के बाद फैसला किया जाएगा। तब तक इन अफसरान को नए मुकाम पर हर सूरत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना लाजमी होगा। कल्लात में प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर छापा, सैकड़ों गैर मयारी जूस के डब्बे कब्जे में ले लिए। रिसालदार लेवीज के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक की मजीद जांच के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री को भेज दिए गए हैं। थाना जफरवाल मैदान जंग बन गया। दादरसी के लिए थाने में आने वाले साइलेंट आपस में लड़ पड़े। तसादुम के दौरान लातों और मुक्कों का असदाना इस्तेमाल। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि दोनों फरीक किस तरीके से एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर रहे हैं। ख़वातीन और मर्द भी एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे और पुलिस एहलकार बीच बचाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसलाबाद में कबूतरबाजी के तनाज़े पर मुअत्तल थानेदार सरकारी असलहा समेत मेहनत कश के घर घुस गया और फायरिंग कर दी। डजू कोट 254 अला सिंह में मुअत्तल एसएचओ कैसर मुख्तार ने गरीब मेहनत कश मोहम्मद बूटा और इसके बेटे साबिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। गोलियों के खौल पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। साबका पुलिस मुलाजिम थाना पीपल्स कॉलोनी थाना से नाकिस कारकर्दगी के बायस मुअत्तल हो चुका है। मुतासिर ने एसपी इकबाल टाउन, सीपीओ फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। लाड़काना में अरीजा थाने की हुदूद में डाकुओं के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा बंगल डेरो के करीब गांव खैर डेरो में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजे में एसएसपी लाड़काना इमरान कुरैशी, सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल के छोटे भाई शाहरुख सयाल और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद एहलकारों को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। उधर चुनिया में वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वाले बुजुर्ग मर्द और खातून पर अमले का तशद्दुद। तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए बुजुर्ग मर्द और औरत के साथ सेनेटर के अमले ने बदतमीजी की और बुजुर्ग शहरी की दाढ़ी नोच ली, जबकि खातून से बदतमीजी करते हुए धक्के दिए गए। एडिशनल एमएस ने अल्टाग बुजुर्ग शहरी बाप बेटे को गिरफ्तार करवा दिया है। बुजुर्ग शहरी ने सीओ हेल्थ कसूर से इंसाफ की अपील कर दी है। कोटली शहर में आली मेमोरियल अस्पताल में 50 साला खातून लियाकत जान डॉक्टर की गफलत का शिकार होकर जान बहक हो गई। मरीज़ा की मौत के बाद लवाहिकीन अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और शहीद चौक पर जान बहक खातून की वर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने अस्पताल को सील करने और मुतालिका डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कोई इंतजामी अफसर ना पहुँच सका। पुलिस की भारी नफरी भी एहतजाज करने की जगह पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा महकमा जेल खानाजात 164 वार्डन पोस्ट पर मेरिट के खिलाफ भर्तियों का इंकशाफ। पीटीआई एमपीए अब्दुल सलाम आफरीदी, नून लीग एमपीए जमशेद महमद के भाई मुमताज़ महमद अपने वर्कर्स को नवाजने लगे। वॉइस मैसेजेस के जरिए वर्कर्स को भर्ती किया जाने लगा। महकमा जेल खानाजात मर्दान के ऑफिसर फजल खमीदा की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, जिसमें वो नून लीग के एमपीए को बताते हैं कि आपके बंदे को पास करवा दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आईजी जेल खानाजात को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी में एडिशनल आईजी जेल खानाजात और सुप्रिटेंडेंट 4 सदा जेल शामिल हैं। कल्लात की चेरी अपनी मिठास, रंगत और मखसूस आबो हवा की वजह से पूरे एशिया में मशहूर है। चेरी को दरख्तों से इंतहाई एहतियात के साथ उतारा जाता है और उसे ताज़ा महारत के साथ डब्बों में पैक करके मुल्की मार्केटों में पहुंचाया जाता है। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट। तारीखी शहर कल्लात में हजारों एकड़ अराजी पर चेरी के बागात हैं।
चेरी को बुढ़ापे की लाठी भी कहा जाता है। चेरी में ये खासियत भी है कि ये इंसानी जिस्म में खून की कमी को दूर करती है। लोग अपने दोस्त और अहबाब को कलात की चेरी बतौर तोहफा भी भेजते हैं। चेरी का फल खूबसूरती और फवाइद में अपनी मिसाल आप है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मीठी और खट्टी चेरीज में फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम की वाफिर मिकदार होती है और ये कैंसर से बचाती है। खट्टी चेरीज के जूस में विटामिन ए की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है। कलात का चेरी का मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज आया, लेकिन बहुत ही मजा है। हाथ सिखाने का और ही मजा है इसकी। कलात में जो चेरी होता है वो सबसे अच्छा चेरी तस्वुर किया जाता है, लेकिन चूंकि मार्केटिंग ना होने की वजह से इस तरह ज़मींदारों को फ़ायदा नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। तो अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली बनाए तो इससे मुल्क को भी फ़ायदा हो सकता है और जमींदारों को भी। कलात की चेरी की मिठास और रंगत का कोई सानी नहीं। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत कलात की चेरी को मुल्क और बैरून मुल्क मार्केटों में रसाई के लिए इकदाम करे। इससे एक तो बेहतर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और जमींदार भी खुशहाल हो जाएंगे। कैमरामैन के हमरा आगा कादिर शाह, GTV न्यूज़, कलात। लाहौर में IT की ऐसी कंपनी मौजूद है जो कोरोना वबा में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को न सिर्फ नौकरियों के मौके फराम कर रही है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में तजर्बे भी फराम कर रही है। ये कंपनी कैसे काम करती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। XIQ नामी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कारोबार को सेल्स और मार्केटिंग में रहनुमाई देती है। ये कंपनी इस वजह से मुनफरिद है कि न सिर्फ ये अपना मसनूई जहानत का कोड बनाती है जिससे इंसान की नफ्सियात समझने में परेशानी नहीं होती और दूसरी कंपनियों से मुआहदे के लिए आसानी होती है। हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सेल्स और मार्केटिंग के लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उससे उनके लिए हम काम आसान करते हैं, ईजियर कर देते हैं। हम जो डेटा गैदरिंग करते हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने किसी नए आदमी या औरत के साथ मुलाकात करनी है तो किस तरह से, किस रवैये से आपने बातचीत करनी है। कोरोना वबा में जहां लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं, वहीं इस कंपनी ने 400% तरक्की की और इंजीनियर्स को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT के मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां फराहम की। बिकॉज ऑफ कोविड हमारी कंपनी के अंदर अच्छा एक हमारा प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ऊपर चढ़ा है, तो उसकी वजह से हमने लोगों को हायर किया है, कंपनी की ग्रोथ हुई है। बल्कि एज अ मैटर फैक्ट पिछले साल हम तकरीबन 400% हमारी कंपनी बड़ी हुई है। CEO उस्मान शेख का कहना है सिलिकॉन वैली IT का मरकज है। XIQ से आने वाली नस्लें भी डिजिटल सॉफ्टवेयर से रोशनास हो सकेंगी। मोबाइल फ़ोन का सामान बनाने वाली कंपनी सिस्कोटेल और आईटेल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सिस्कोटेल के CEO उस्मान सुल्तान ने आईटेल के साथ मुआहदे को खुशाइन करार दिया। MOU साइन होने पर सिस्कोटेल के CEO उस्मान सुल्तान का कहना है कि आलमी सतह पर तेज़ रफ्तारी से तरक्की करते आईटेल के साथ शराकत पर खुश हैं। CEO आईटेल उस्मान यूसुफ ने कहा कि जिस तरक्की की रफ्तार से हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो ईमानदारी से नाकाबिले यकीन है और ये टीम वर्क से ही मुमकिन है। सिस्कोटेल टेक्नोलॉजी के साथ बड़े पैमाने पर कामयाबी को वसअत देने के मुंतज़िर हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।